पिछले क्लास में ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कुछ पार्ट किए थे। उसके बाद ना एक आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में ना बिल्कुल आपका ना कंपटीशन में भी आपकी बहुत ज्यादा इससे सवाल आते हैं। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एलिमेंट्स की फुल डिटेल जानकारी। इसमें सबसे पहला देखिए पेरियोडिक टेबल कहते हैं किसको। तो जो भी एलिमेंट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरियोडिक टेबल। बेसिक इंफॉर्मेशन बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवैलेंसी, वैलेंसी, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। इन सभी चीजों के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन देता है हम उसे क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल का ढांचा कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में आपका एस ब्लॉक होगा, उसके राइट साइड में पी ब्लॉक, एस और पी के बिल्कुल मिड में आपका डी ब्लॉक और सबसे लोवेस्ट पॉइंट में आपका ए ब्लॉक आता है। या साफ कहता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स इट्स कॉल्ड पेरियोडिक टेबल। जो भी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है हम उसे क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट लिया और एक्स एलिमेंट में इतनी सारी जो जानकारी दे देता वही क्या कहलाता, पेरियोडिक टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल पेरियोडिक टेबल का अपन 2 पार्ट्स देखा गया है। इसमें 2 लाइनें दी गई हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है सबको? ये है आपका वर्टिकल लाइन, यहाँ शाप आपको दिख रहा होगा वर्टिकल लाइन, और इधर से ये आपको हॉरिजॉन्टल। तो जो भी आपका वर्टिकल लाइन होता है वो आपका ग्रुप है, और जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिखता है वो आपका पीरियड कहलाता है। तो पेरियोडिक टेबल कैसे दो डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप और पीरियड। यानी कि वर्टिकल लाइन इट्स कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल लाइन इट्स कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इट्स कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो आपका पीरियड कहलाएगा और जो वर्टिकल लाइन होगा वो आपका ग्रुप कहलाएगा। पूरे पेरियोडिक टेबल में इसमें 4 ब्लॉक होते, एस, पी, डी और एफ। ऐसे आपका एस ब्लॉक में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करता है वही आपका ब्लॉक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन एस ब्लॉक की बात करते हैं तो इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन एस सब, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका एस सब सेल में जाएगा तो वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो वो आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएगा। अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रही है तो ऑक्सीजन पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक एलिमेंट्स इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब सेल, मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका पी सब सेल में जाता है तो वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड वाले को एस ब्लॉक कहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड एस ब्लॉक, राइट साइड पी ब्लॉक, यानी कि जो राइट साइड में होता है वो आपका पी ब्लॉक कहलाता है, और एस और पी के जो मिड में होता वो आपका डी ब्लॉक होगा, यानी कि मिड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। अगर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के मिड में होगा वो आपका पी ब्लॉक कहलाएगा, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपका ए ब्लॉक, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ पेरियोडिक।
डी ब्लॉक एलिमेंट इसे भी कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन डी सबसेल। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन से डी सबसेल में जाता है तो वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? एफ सबसेल में। अगर एफ सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। टोटल अगर अपन बात करते हैं ग्रुप और पीरियड की, तो टोटल ग्रुप और पीरियड में टोटल 8 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। आगे देखते हैं कि अपन ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 1 मिनट देखिए कि फाइंड आउट कैसे करेंगे। 2 और 7 पीरियड होते हैं, उसे एक बार देख लेते कि भाई ग्रुप और पीरियड आखिर फाइंड आउट कैसे करना, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का। चले, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स enters in A's subcell, then the group number is equal to the present of electrons. For example, अगर एस सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स आपका इंटर करेगा, ग्रुप नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इज इक्वल टू द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, एस सबसेल में टोटल आपका 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते? 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। इसमें ए और बी भी लगा रहता है, इसे आप रिजल्ट बताएंगे कि फर्स्ट ए और सेकंड ए कब होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए मैंने हाइड्रोजन को लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 1s। यहाँ साफ कहता है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस सबसेल में इंटर करेगा तो ग्रुप नंबर इक्वल होगा प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब साफ है कि इसकी ग्रुप नंबर फर्स्ट। लिथियम 3 होता, यानी कि 1s 2 और 2s। इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस में जा रही है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ग्रुप नंबर 1 होगा। मान लिया जाए अगला सोडियम 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस में जा रहा है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका भी ग्रुप नंबर 1 होगा। अगला अगर मान लिया जाए मैग्नीशियम 12 दिया मैंने, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो एस में यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और लास्ट सबसेल में एस सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका भी अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप इसका 2 होगा। कैल्शियम का 20 होता है और 20 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन 18 और 4s। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस में जा रहा है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे उसका ग्रुप, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 ग्रुप। और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होती है, इसलिए 2 से ज्यादा इसका ग्रुप भी नहीं होगा। मतलब फिक्स है कि कैल्शियम की ग्रुप 2 में होगी। अगला अगर मान लिया जाए बेरिलियम 4 का लूं, तो बेरिलियम के लिए हीलियम और उसके बाद 2s, तो इसका भी ग्रुप नंबर कितना होगा? ये अपन एस ब्लॉक के बारे में ग्रुप नंबर बताना सिखाया आप लोगों को। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक रह गए हैं और इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे वो अपन पिछले क्लास में करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।